नाम है, क्या नाम है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया वो रखा गया VIP। क्या रखा गया? VIP, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ की उन वैल्यूज को इंप्रूव कर सकता है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली वैल्यू जो आप यहाँ से इंप्रूव करते हैं वो करते हैं अपनी एजुकेशन वैल्यू। एजुकेशन की मैं बात करूं, एक टाइम ऐसा है लोगों को संस्कृत की नॉलेज नहीं होती थी तो काम रुक जाता था। क्या लगता है आज के टाइम पर आपको या मेरे को संस्कृत की नॉलेज ना हो तो क्या काम रुक जाएगा? क्या लगता है रुक जाएगा? बट लेकिन अगर आज के टाइम पर आपको या मेरे को IT की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, तो हमारा काम कहीं ना कहीं रुक जाता है, हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। अगली जो वैल्यू रखी गई वो रखी गई एटीट्यूडनल वैल्यू। एटीट्यूडनल वैल्यू इन द सेंस एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने का मौका मिलता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो हमारी 100% कामयाबी होती है उसमें कितने % रोल हमारी एजुकेशन का होता है? कितने %? 10%। वेरी गुड। एंड और कोई? और कोई? मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा, मैं खुद जान के हैरान हो गया कि हमारी जो एजुकेशन काम आती है ना वो सिर्फ और सिर्फ काम आती है 15%, और 85% जो काम आती है वो आती है हमारी सोच काम आती है। इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं 12th क्लास में था। 12th क्लास में मैं साइंस साइड से पढ़ाई कर रहा था। किससे कर रहा था? साइंस साइड मैंने ले रखी थी। साइंस साइड में जो मेरी परसेंटेज आई वो आगे 99%। कितनी? 99%। लेकिन आगे मेरे पास सोच नहीं है कि मैं आगे जाके क्या करूं। क्या लगता है 99% मेरे किसी काम के होंगे? मेरी एजुकेशन क्या हो गई इस टाइम पर? 0 हो गई। ये इसका मतलब क्या है कि 85% जो काम आती है वो क्या आती है? सोच। यहाँ से आपको एक सोच को डेवलप करने का मौका मिलता है। लास्ट में जो रखा गया वो रखा गया फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू की मैं बात करूं, यहाँ से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। एक स्टूडेंट होता है उसकी नीड क्या होती है? कहीं ना कहीं जो खर्चे होते हैं किसके लिए डिपेंड होते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। बट लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आप अपनी एजुकेशन को भी इंप्रूव कर सकते हो, सोच को भी इंप्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ से एक इनकम को भी अर्न कर सकते हो। आगे का जो डिस्कशन रहेगा मेरा तमाम इन्हीं सभी चीजों पे रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया ये तो थे मेन पॉइंट, बट लेकिन इस प्रोग्राम के कुछ अदर बेनिफिट भी रखे गए, कुछ अलग फायदे भी रखे हैं। वो क्या फायदे हैं ये बता डिस्कस करते हैं उनके बारे में। पहला जो रखा गया वो रखा गया यहाँ पर आपका ओन वर्क। ओन वर्क की मैं बात करूं, खुद का काम। यहाँ पर जो भी आप काम करोगे वो आप अपने खुद के लिए करोगे, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा? आपको होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप अपनी गवर्नमेंट को अमीर बना रहे हो, और आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप किसको अमीर बना रहे हो? अपने बॉस को अमीर बना रहे हो। बट लेकिन यहाँ पर जो आपको बेनिफिट होगा उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो आपको खुद को होगा। अगला जो बेनिफिट यहाँ पर रखा गया वो रखा गया हेल्प अदर। हेल्प अदर की मैं बात करूं, यहाँ पर आप अकेले कामयाब नहीं होते, अपने फ्रेंड सर्कल में, बॉन्ड सर्कल में बहुत सारे लोगों तक एक कामयाबी पहुंचाने का एक जरिया बनते हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर बना के मरा हो? कोई CA किसी को CA, एक पायलट किसी को पायलट? नहीं। बट लेकिन यहाँ से आप दूसरों के लाइफ में कामयाबी पहुंचाने का एक जरिया बनते हो। अगला जो बेनिफिट रखा गया वो रखा गया नेम एंड फेम। नेम एंड फेम क्या होता है? नेम एंड फेम क्या होता है? नेम एंड फेम होता है एक मान सम्मान, एक जान पहचान बनाना। आपको कितने लोग जानते हैं? नेम एंड फेम आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका। क्लास में एक बच्चा जब फर्स्ट नहीं आता, जब हम छोटे थे तो वो बच्चा रोता है। हम लोग भी कई बार होता था ना, जब रिजल्ट आता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस होता था ना, तो जब दोस्त फर्स्ट आया था तो हम रोते थे। पता है क्यों? क्योंकि उसका क्या नहीं आया, एक नाम नहीं मिला, उसको एक पहचान नहीं मिली। लेकिन वो आपने सुना होगा परमवीर चक्र पुरस्कार मिलता है। वो किसको मिलता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को, जिसने अपने प्राणों की आहुति कहां पर दी होती है? बॉर्डर पर दी होती है। और वहां पर भी कंपटीशन होता है, कितनी बहादुरी से मरा, कितनी दिलेरी से मरा, वहां पर भी कंपटीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए। बट लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम से छोटा सा फोन भी परचेज करते हो तो आपको हजारों लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ भाई आपको एक नाम मिलता है। नाम की अगर बात करो, लड़कियों को कभी नाम बनाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे गर्ल्स आती जा रही है। कैसे? जब एक लड़की का जन्म होता है, एक बेटी का जन्म होता है, किसके नाम से जानी जाती है? पापा के नाम से। शर्मा जी की बिटिया, गुप्ता जी की बिटिया, बलोत्रा जी की बिटिया। थोड़ी सी और बड़ी होती है, किसके नाम से जानी जाती है? भाई के नाम से। रोहित की बहन, कमल की बहन, पिंटू की बहन। थोड़ा सा और टाइम निकलता है, शादी हो जाती है, किसके नाम से? हस्बैंड के नाम से। मिसेस खन्ना, मिसेस वर्मा, मिसेस मल्होत्रा। थोड़ा सा और टाइम निकलता है बच्चों के नाम से, फिर किसके नाम से? चिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी। और लेकिन इस दुनिया से लेके शुरू के लेके एंड तक वो इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन कभी अपना नाम बनाने का मौका नहीं मिलता। आप जहां पर रहते हो, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, आप बहुत सारी आंटियों को जानते हो, लेकिन उन आंटी का नाम नहीं जानते हो। आप ये जानते हो कि इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी है। उसी तरीके से आपकी मम्मी को भी कई लोग जानते होंगे, ये इसकी मम्मी है, उसकी मम्मी। मेरी मम्मी को भी जानते हो, पता है कैसे? ये अंकित की मम्मी है, लेकिन मम्मी का नाम कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक नाम बनाने का मौका मिलता है। अगला जो बेनिफिट रखा गया यहाँ पर वो रखा गया वीकली इनकम। क्या रखा गया?
वीकली इनकम, यहाँ से जो आपको इनकम प्रोवाइड होती है वीकली इनकम बेसिस पे प्रोवाइड होती है, मंथली नहीं होती, हफ्ते के हफ्ते यहाँ पे आपको इनकम करने का मौका मिलता है। अगला जो बेनिफिट इसके बाद रखा गया वो रखा गया, साथ ही साथ जो मैं लिखूंगा सबसे पहले जो आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाएगी वो है FFT, फ्री फॉरेन टूर। क्या मतलब? फ्री फॉरेन टूर, फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप घूमने का मौका। आप में से कितने साथी ऐसे जिनको घूमने फिरने का शौक है? सवाल ही गलत है, हर किसी को होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कहाँ कहाँ आप लोग घूमे हुए हो, मतलब कहाँ का, इंडिया में मोस्टली गए होंगे, क्या कभी इंडिया से बाहर जाने के लिए सोचा है? कितने लोगों के पास अपना पासपोर्ट है? बाहर जाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर मैं 100% पॉपुलेशन की बात करूं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है? कितने परसेंट लोग होंगे? 60%। ओके, ये मैं जानना चाहूंगा इस हॉल में कितने लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है? कोई भी नहीं। कितनों ने देखा है? सिर्फ एक। पूरे हॉल में कौन? सिर्फ एक सर ने देखा हुआ है। अब अगर 100% पॉपुलेशन की बात करें, आपको जान के हैरानी होगी आज भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है। और इन 10% में से भी 5% वो लोग हैं जिनके पासपोर्ट तो है लेकिन कभी जिंदगी में वीजा नहीं लग पाता। हमेशा एक काम आता है, एड्रेस प्रूफ। किसके लिए आता है वो? एड्रेस प्रूफ के लिए काम होता है। लेकिन 5% जो लोग होते हैं उनके पासपोर्ट पे क्या लगता है? वीजा लगता है, वो इंडिया से बाहर जाते हैं। अब इस 5% को भी डिवाइड करा गया किसमें? कि इन 5 में से भी 3% वो लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके पर्पज से? जॉब के पर्पज से। आपने सुना होगा सऊदी चला गया, कनाडा चला गया, किसके पर्पज से? सिर्फ और सिर्फ जॉब के पर्पज से। लास्ट में जो कैटेगरी रखी गई वो रखी गई 2% कैटेगरी, जिसे बोलते हैं मिलीनियर कैटेगरी, राइट, जो कि इंडिया से बाहर जाते हैं किसके पर्पज से? सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से। सऊदी कनाडा चले गए, हांगकांग चले गए, बाली चले गए, इंडोनेशिया चले गए, थाईलैंड चले गए, बैंकॉक चले गए, किसके पर्पज पे? सिर्फ घूमने पर्पज